नमस्कार, मैं हूं अर्नव। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमारे देश के बारे में, मुख्यतः हमारे देश के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी, उसी क्रम को लेकर आज हम अपने देश के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, हमारे देश की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो की कुछ बातें रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हमें देखेंगे हम दिशाएं। तो हमें पता है कि हमारी कितनी दिशा होती हैं, 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पहले हम देखेंगे उत्तर किधर है। हम पहले किसी भी देश के, किसी भी राज्य के मानचित्र के सामने खड़े होंगे, ठीक है। जैसे ये भी कौन से देश का मानचित्र है? हमारे देश का मानचित्र है, भारत का मानचित्र है। हम इसके सामने खड़े हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ऊपर क्या होगा हमारा? ऊपर उत्तर। तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तर। ये हो गया हमारा उत्तर। अब नीचे देखेंगे उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये हो गया हमारा दक्षिण। अब बात आती है पूरब की। तो सूरज कौन सी दिशा में सूरज कौन से हाथ की तरफ निकलता है? सीधे हाथ की तरफ निकलता है, सीधे हाथ की तरफ। ये हमारा उल्टा हाथ। तो सीधा हाथ कौन सा? ये है। तो सीधे हाथ की तरफ सूरज निकलता है और हम सभी को पता है कि सूरज कौन सी दिशा में निकलता है? पूरब में निकलता है। तो ये कौन सी दिशा होगी? पूरब हो गई। अब बात आती है पश्चिम की। तो पश्चिम की तरफ हो जाएगी उल्टे हाथ की तरफ। ये सीधे हाथ की तरफ पूरब होगी, तो उल्टे हाथ की तरफ क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम अपने देश के लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे देश की पूरब से पश्चिम तक पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है ना? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के इस कोने से गुजरात के इस कोने तक हमारी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब हमारी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? हमारे उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ये तो हुई हमारी लंबाई और चौड़ाई। अब बात आती है हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है ना? तो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल। अब बात आती है हमारे देश के अक्षांशीय विस्तार की। तो हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हमारे देश का उत्तर में अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। हम इसे क्या पढ़ेंगे? 36 डिग्री। ये तो 37 डिग्री हुआ। और ये आपको दिख रहा होगा लाइन सा छोटा सा, ये इसे हम क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। तो हमारा दक्षिण में जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? तो अभी तो ये हुआ हमारा दक्षिण में अक्षांशीय विस्तार। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नक्शे में अक्षांशीय विस्तार किधर से किधर होता है। तो किधर से किधर होता है? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब कि उत्तर से दक्षिण हमारा अक्षांशीय विस्तार होता है, या हम बोल सकते हैं दक्षिण से उत्तर। तो ये तो हुआ हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब बात आती है हमारे देश के देशांतरी विस्तार की। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि देशांतरी विस्तार किधर से किधर तक होता है। किधर से किधर होता है? पूरब से पश्चिम, या हम बोल सकते हैं पश्चिम से पूरब। तो हमारे देश का पूरब में जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट।
और अब बात आती है हमारे पश्चिम में हमारे देश का आंतरिक विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब बात आती है हमारे देश की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में। तो स्थलीय सीमा होती क्या है, हमें पता होना चाहिए स्थलीय सीमा क्या होती है। स्थल मीन्स सीधी बात है, स्थल मीन्स क्या होता है, ज़मीन, साफ साफ बता रहा है। स्थल मीन्स क्या होता है, ज़मीन होती है, यानी हमारे देश की ज़मीन और किसी दूसरे देश की ज़मीन का जुड़ा होना, आपस में जुड़ा होना क्या कहलाती है, स्थलीय सीमा कहलाती है। और अगर आप और सिंपल चाहें तो बहुत ही साधारण तरीका है, क्या है, जहाँ जिस जगह हम पैदल चल के जा सकें, यानी हम अपने देश से किसी दूसरे देश में चल के जा सकें, पैदल जा सकें, यानी स्थल में ज़मीन पर हम चल के जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो अब बात आती है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थलीय सीमा हमारी जो है वो है कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात से होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और फिर यहाँ नेपाल से नीचे उतर के उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, फिर बिहार, फिर ऊपर चढ़ के सिक्किम, फिर उसके नीचे भूटान से नीचे उतरती है, फिर आसाम से भूटान से इधर ऊपर भी उतर जाती है, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर इधर पश्चिम बंगाल का पूरा इधर करके और फिर इधर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इधर इस कोने पे ख़त्म हो जाती है। ये जो पूरी हमारी स्थलीय सीमा है तो ये कितनी हो जाती है, लगभग 15,200 किलोमीटर। तो अब बात आती है हमारे देश की जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा क्या होती है, सीधी सी बात है, हमारे देश के स्थलीय सीमा की दूसरी तरफ क्या है, जलीय सीमा हमारी क्या है, मतलब हमारे देश के स्थल के दूसरी तरफ क्या है, जल है ना, स्थल के दूसरी तरफ जल है। इधर हमारा स्थल था और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा जल है। तो अब बात आती है हमारे देश की मुख्य जलीय सीमा कितनी है, तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। तो अब बात आती है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, 6100 किलोमीटर जो हमारी जलीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए हमारी स्थलीय सीमा भी गुजरात से शुरू हुई थी और हमारी जलीय सीमा भी गुजरात से ही शुरू होगी। तो ये गुजरात से इधर निकल के महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इस कोने पे ख़त्म होगी आके। तो अगर हम, ये तो हमारी 6100 किलोमीटर मुख्य जलीय सीमा हुई। अगर हम इन्हें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी इसमें जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर होगी 7516 किलोमीटर। तो अब हम बात करेंगे हमारे देश के पड़ोसी देशों के बारे में और उनसे मिलने वाली सीमा दूरी की। तो देखिए सबसे पहले इधर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। अभी इसके और हमारे देश के राज्य इसके साथ हमारे देश के राज्यों की सीमा 4 राज्यों से जुड़ती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और ऊपर है अफ़गानिस्तान, AFG। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और इसके साथ हमारे देश की सीमा जुड़ती है 106 किलोमीटर। और इधर है चाइना की राजधानी है बीजिंग और इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। अभी इसके नीचे है नेपाल की कैपिटल राजधानी है काठमांडू और इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर।
और इसके इधर है भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू। इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। और इधर है म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल है नायपी-ताऊ। और इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। तो अब आता है बांग्लादेश, बीडी। इसके साथ हमारे देश की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ हमारे देश के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, और ये रहा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो अभी बात आती है कि इसमें इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा हमारे देश के साथ कौन से देश की लगती है? कौन से देश की लगती है? बीडी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो लगभग अगर हम इन भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमा दूरी को जोड़ दें तो ये लगभग होगा जाके 15,106 किलोमीटर। 15,006 किलोमीटर। और ये है 15,106 किलोमीटर, जो कि लगभग 15,200 किलोमीटर के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई बहन इस वीडियो से लाभ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जल्दी ही मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।